नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जी हां, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो कि हम सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। समय में यहाँ पर परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रांजिट टाइम में चीज़ें चेंज होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आप सभी थोड़ा सा महसूस करेंगे तो यहाँ पर प्लैनेटरी वाइज काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और नेचर में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। अभी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ये पूरा साल कहीं ना कहीं अभी यहाँ से जो समय शुरू होने वाला है ये ट्रांजिट में रहेगा और यहाँ से आने वाले 4 महीने का जो समय रहेगा ये ट्रांजिट मूवमेंट कहलाएगा, जिसमें बड़े बदलाव होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देंगे। बड़े बदलाव में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं और क्यों इतने बड़े बदलाव का समय आ रहा है यहाँ पर, और इन 4 महीनों में किस तरह की चीज़ें होते हुए दिखेंगी, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए क्या और किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, पहले उसको समझते हैं कि आखिर इस ट्रांजिट को इस तरह से क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी कुछ ही दिनों बाद सबसे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर आप सभी नहीं देखा हो तो ज़रूर से देखिएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण गुरु का राशि परिवर्तन। सूर्य के राशि परिवर्तन और गुरु के राशि परिवर्तन के समय में यहाँ पर पड़ने वाला है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जब पड़ेगा तो उसके भी परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि भारत में उसका प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं होगा, या भारत में चंद्र ग्रहण उतना स्ट्रांगली दिखाई नहीं देगा जितना दूसरी जगहों पर ये दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ही जल्दी चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। चंद्र ग्रहण के 1 महीने के अंदर अंदर सूर्य ग्रहण का आना और उसमें भी बहुत नज़दीक समय में सूर्य ग्रहण का आना बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति को पैदा करता है, या सडन चेंजेस को यहाँ पर पैदा करता है। तो इसीलिए जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण इस तरह से साथ में आते हैं तो वो समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है और इसका प्रभाव जो है वो आने वाले 4 महीने रहने वाला है। इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से क्या क्या इम्पैक्ट और कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण के प्रभाव कहाँ और कैसे रहेंगे, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। चंद्र ग्रहण जैसे ही यहाँ पर पड़ेगा वैसे ही मौसम में सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आने लग जाएगा। पूरे देश में और पूरे विश्व में मौसम में बड़े बदलाव यहाँ पर देखने को मिलने लग जाएंगे। इस बार ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये बहुत सालों बाद इतना बड़ा चंद्र ग्रहण यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ऑलमोस्ट 300 साल बाद कुछ ऐसा एक चंद्र ग्रहण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लाल कलर का चंद्रमा आप सभी देख पाएंगे, हालांकि इंडिया में नहीं दिखाई देगा बट बाहर के देशों में बड़े आराम से इसको देखा जाएगा। और ये जो चंद्रमा रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन को इंडिकेट करता हुआ यहाँ पर नजर आता है। 300 साल बाद एक ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी है जो कि कहीं ना कहीं इस बार चंद्र ग्रहण के कारण से परेशानियां होंगी। 2019 में सूर्य ग्रहण के कारण से परेशानियां हुई थी, एंड दिस टाइम द प्रॉब्लम द कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर जो होंगे ये सारे के सारे चंद्र ग्रहण को मध्य रखते हुए करे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला इंपैक्ट चंद्र ग्रहण का कहाँ पड़ने वाला है, तो द फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ दिस चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण कंबाइंड इंपैक्ट जो पड़ेगा इसका वो नेचर के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। मौसम में अनचाहा परिवर्तन मतलब कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ पर वी कैन सी इन द वेदर्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसी सर्दी यहाँ पर देखने को मिल सकती है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इतनी सर्दी, या फिर जैसे मुंबई में लोग कहते हैं कि सर्दी नहीं पड़ती, वहाँ पर सर्दी दिखने लग जाएगी। पुणे में लोग कहते हैं कि सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं आती, वहाँ पर सर्दी यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। कुछ ऐसे ही चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो मौसम में कहीं ना कहीं परिवर्तन नजर आएगा। फर्स्ट हाफ ऑफ द वेदर विल गिव यू सम नेगेटिव इम्पैक्ट एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द वेदर विल गिव यू द पॉजिटिव इम्पैक्ट। हालांकि फसलों के लिए अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, बट शीतलहर और अत्यधिक सर्दी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ सर्दी के साथ खंड वृष्टि या ओलावृष्टि जिसको हम कहते हैं, या बर्फबारी हम जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पर आ सकती है। इसके भी पूरे चांसेस हैं।
तो इसीलिए इस बार की ठंड कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करती है कि बहुत ज़्यादा वेदर में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलने वाला है। खासकर उत्तरी भारत में तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलने वाला है, और इंडिया के बाहर भी उन सभी जगहों पर जहाँ पर ये चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वहाँ पर शीतलहर, बर्फ़ की बारिश यहाँ पर होने वाली है। इसके पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो भूकंप के झटके भी देखने को मिलने वाले हैं। ये बात भी मैंने पहले ही कही थी कि अब भूकंप के झटके यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। हालांकि बड़े भूकंप की संभावनाएं हैं, वो भी इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, बट एक बड़ा भूकंप यहाँ पर आ सकता है। भूकंप के जो भी इंडिकेशंस हैं ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थोड़े से ज़्यादा दिखाई देते हैं। भारत में अगर मैं बात करूं तो भारत में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कलकत्ता, आसाम, अरुणाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कश्मीर, इन जगहों पर भूकंप के झटके होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो चीन में भी यहाँ पर भूकंप के चांसेस बनते हैं, पाकिस्तान में भी भूकंप के चांसेस बनते हैं, नेपाल, अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में भी भूकंप के चांसेस बनते हैं, एंड रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के आसपास भी भूकंप के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। एक बड़े भूकंप की आशंका यहां पर जरूर है, बाकी छोटे छोटे भूकंप के झटके डेली कहीं ना कहीं आ सकते हैं आने वाले 3 से 4 महीने, ऐसी कैलकुलेशन यहां पर क्लियर दिखाई देती है। तो इसीलिए ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। बट बहुत बड़ा नुकसान भूकंप यहाँ पर नहीं देगा। हाँ, सर्दी के कारण से नुकसान ज़रूर हो सकता है। सर्दियों में हमें पूरी तरह से बचना है और हमें इस वेदर चेंज में अपने आप को पूरी तरह से सावधान रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो अननेसेसरी की बीमारियां यहाँ पर आ जाएंगी और उसके कारण से आपको परेशानियां यहाँ पर रहेंगी। ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो अगेन मैंने पहले भी बताया था, पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव, पॉलिटिक्स में बड़े चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। एक दूसरे पर लांछन यहाँ पर लग सकता है और पॉलिटिक्स में बड़े परिवर्तन और बड़े डिसीजंस यहाँ पर लिए जा सकते हैं। पॉलिटिशियंस, टॉप लीडर्स को दिक्कतें, परेशानियां यहाँ पर हो सकती हैं। मैंने कहा था महाराष्ट्र में संकट आने वाला है, महाराष्ट्र की सरकार को संभलना है। उद्धव ठाकरे जी का समय सही नहीं चल रहा और आप देखिए हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो, और कहीं ना कहीं उनकी सेहत को भी थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि टॉप लीडर्स को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान यहाँ पर अभी रखना है और यही चीज़ हमें यहाँ पर अभी भी देखने को मिल सकती है। हमारे देश के और बाहर के देशों के टॉप लीडर्स को कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियाँ रहेंगी, इसके पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो देश की सीमाओं पर भी परेशानियां रहेंगी। जी हाँ, देश की सीमाओं पर भी सीमा विवाद को लेके परेशानियां रह सकती हैं। चाइना की तरफ से कुछ न कुछ प्रॉब्लम की जा सकती है, पाकिस्तान की तरफ से कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी जा सकती है, पीओके पर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है, इसके भी चांसेस बनते हैं। और इंडिया के बाहर दूसरे देशों में भी, अमेरिका के आसपास की इलाकों में भी, ईरान इराक के वहाँ पर भी सीमा विवाद जहां जहां चल रहा है वहां पर बड़े मुद्दे यहां पर तैयार किए जा सकते हैं। इसके क्लियर चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा मानसिक अशांति थोड़ी सी रहेगी। एक मानसिक अशांति के साथ साथ आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होते हुए देखेंगे और उसके कारण से एक पैनिक सिचुएशन आपके अंदर भी क्रिएट हो सकती है। तो कुछ इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनेंगे। महंगाई यहाँ पर बढ़ेगी, सब्जी के दाम बढ़ जाएंगे, आलू प्याज के दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, लहसुन के दाम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे और इस कारण से परेशानियां थोड़ी सी रहेंगी। आम आदमी को महंगाई थोड़ा सा परेशान करने वाली है आने वाले 1 से 2 महीने और इसके चांसेस भी यहाँ पर क्लियर दिखाई देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो समय है ये संभल कर चलने वाला समय है। कोरोना के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी 1.5 महीना जो है वो कोरोना उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। जब तक हम 15 दिसंबर का समय क्रॉस नहीं करते तब तक कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा कोरोना वहाँ पर वापस से इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे, कौन से ग्रह की वजह से इस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर हो रही हैं। अभी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट होना, चंद्र ग्रहण का आना और गुरु के ट्रांजिट के आसपास ही चंद्र ग्रहण का होना और कुछ ही दिनों बाद सूर्य ग्रहण का होना। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर गेम चेंजर होने वाला है। वर्ल्ड में काफ़ी सारे बड़े बदलाव को यहाँ पर इंडिकेट करता हुआ नजर आएगा। बड़ी चीज़ों में बदलाव हम यहाँ पर ज़रूर होते हुए देखेंगे। चाइना, रशिया बड़े लेवल पे अपना नाम बाहर निकालते हुए रखेंगे। एवरी टाइम वी कैन सी द ब्रेकिंग न्यूज़ विद चाइना और ब्रेकिंग न्यूज़ विद रशिया। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। चाइना में भी सरकार में काफ़ी सारी चीज़ें होती हुई दिखेंगी।
सरकार और जनता के बीच में विरोधाभास चाइना और इंडिया दोनों ही जगह पर यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। अफगानिस्तान में भी एक नई चिंगारी यहाँ पर निकलते हुए दिखेगी। तालिबान के कुछ नए रूल्स यहाँ पर बाहर आते हुए देखे जाएंगे। ईस्टर्न कंट्रीज में और दुबई की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। एंड उम्मीद करूँगा कि सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी, कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी, बट कुछ खराब समय जो है वो हमें देखना ही पड़ेगा। उम्मीद करूंगा कि भारत की जनता और पूरे विश्व की जनता को कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। बाकी जो टॉप लीडर्स आपस में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, चीज़ों को देखना चाहते हैं, वो ये करते रहें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। अभी इस बार एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, सर्दियाँ रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बर्फबारी यहाँ पर बड़ी भयंकर होने वाली है और इस बार बर्फबारी का जो क्षेत्र है वो भी बढ़ेगा। तो वहाँ भी बर्फबारी हो सकती है जहाँ पर शायद अब तक बर्फबारी ना हुई हो। कुछ ऐसा चांसेस यहाँ पर बन सकता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वेदर चेंज प्लस के लिए हो, मतलब कि पॉजिटिव चेंजेस के लिए ही हो भविष्य में, और कुछ अच्छी चीज़ें ही यहाँ पर करता रहे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इसकी समझेंगे, इस वीडियो को, कैलकुलेशन को समझेंगे कि मैं आखिर क्यों ये चीज़ें कह रहा हूँ और आखिर उसके पीछे की डीप कैलकुलेशन क्या है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पर, बट डेफिनेटली आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली को दिखवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ जम्मू में, आपके अपने शहर में। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं जम्मू में, अगर आप मुझसे मिलकर कोई बातचीत करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।